हरित क्रांति के अग्रदूत और मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुभाष यादव की 12वीं पुण्यतिथि पर उनके गृहग्राम बोराबा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान हजारों निमाड़ मालवा के वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। भक्ति दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके सुपुत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पर्यवेक्षक अभिषेक दत्त, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव, विधायक केदार सिंह डाबर, दमयंती यादव, नम्रता यादव, विनीता यादव, राजेंद्र यादव, हर्ष यादव समेत परिवार के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हरित क्रांति के अग्रदूत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी की आज 12वीं पुण्यतिथि है। में अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अरुण जी से बात करेंगे। आज यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आपके पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि पे किया गया। हजारों यहाँ पर समर्थक प्रशंसक पहुंचे हैं, क्या कहना? देखिए, हर बरस उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं हम लोग और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तमाम देश प्रदेश भर के कार्यकर्ता साथी चिर परिचित लोग आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित वहाँ करते हैं। यहाँ आपके पिताजी की स्मृति में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की भी घोषणा आपने। देखिए, निमाड़ अंचल पिछले 25-30 वर्षों से यहाँ निमाड़ को पहले सूखाग्रस्त इलाका माना जाता था। 2077 के दशक से लगातार पिताजी सक्रिय राजनीति में आए तो एक ही संकल्प हमने लिया था कि मां नर्मदा का पानी किसान के खेत पर पहुंचाना है और वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से और तमाम कांग्रेस के नेताओं के बड़े आशीर्वाद से मां नर्मदा का पानी हमने आज समूचे निमाड़ अंचल में पहुंचाया है। खंडवा से लेकर बड़वानी तक लगभग 250 किलोमीटर की कैनाल बनाकर सिंचाई के साधन किसान के खेत तक पहुंचाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला, सबसे ज्यादा हाईटेक खेती करने वाला जिला, 4 फसल एक साल में लेने वाला जिला मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल बन गया है। लगातार किसान नवाचार कर रहे हैं सिंचाई की सुविधा को लेकर। बिल्कुल, ये जब मैं कृषि मंत्री बना उससे पहले पिताजी रहे और ये हमारा सौभाग्य है कि घर में पिताजी भी मंत्री, कृषि मंत्री, मैं भी कृषि मंत्री बना और सचिन को भी कृषि मंत्री बनने का अवसर मिला सरकार में आने के बाद। पूरे प्रदेश में मैंने पहले कहा कि हाईटेक खेती अपनाने का सबसे ज्यादा रुचि लेने वाला किसान मध्य प्रदेश में निमाड़ का है। ड्रिप इरिगेशन आज खेतों तक पहुंच के स्प्रिंकलर योजना पहुंच गई है। नवाचार हो रहा है, 4 फसल किसान ले रहा है, सोयाबीन, मक्का, मिर्ची, बाग बगीचे लग रहे हैं। यहाँ पे अनार की खेती होने लगी है, यहाँ पर अमरूद की खेती होने लगी है, यहाँ आम की खेती होने लगी है, यहाँ पर अनेक और फसलें यहाँ पर किसान ले रहा है। आपके पिताजी द्वारा अनेकों योजनाओं के माध्यम से किसान लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी योजना, ऐसी कौन सी सोच थी आपके पिताजी की जो अधूरी रह गई उनके राजनीतिक काल में, जीवन काल में? इसको लेकर क्या वर्किंग कर रहे हैं? देखिए, 2 ही हमारे एजेंडे थे कि हमारा किसान सक्षम हो, खेती किसान में सक्षम हो और उनके आने वाली पीढ़ी पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और हमें गर्व है कि 1996 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोला। मध्य प्रदेश में उस समय सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए थे, मंदसौर और खरगोन। पिछले 30 सालों से हर बरस 400 से ज्यादा इंजीनियर्स हम लोग बनाते हैं। आज विश्व भर में 2000 से ज्यादा निमाड़ के हमारे पढ़ने वाले बच्चे अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों में, विदेशों में काम करते हैं। नासा जैसे देश का सबसे बड़ा संस्थान वहां काम करते हैं, सैटेलाइट के लिए काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज हमारा नौजवान यहाँ का आईटी पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़कर जा रहा है। यहाँ का गांव का ग्वाले का लड़का इंजीनियर बन रहा है, यहाँ के गांव का आदिवासी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, यहाँ के गांव का छोटी रकबे वाले किसान का बच्चा आज इंजीनियर बन रहा है, यहाँ पर मजदूरी करने वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है। मेरे खुद के गांव में
जो मेरे खेत पर काम करने वाले मेरे साथी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से हमारे साथ काम करते हैं, उनके बच्चे आज पढ़कर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अरुण यादव जी आपका। हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री विधायक सचिन यादव जी हमारे साथ हैं, हम विधायक जी से बात करेंगे। आज 12वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय यादव साहब की यहाँ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हजारों यहाँ पर प्रशंसक और नेता पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, स्वर्गीय पिताजी ने जो किसानों की लड़ाई छेड़ने का काम किया था, किसानों को जो अधिकार देने का काम किया था, और जिस प्रकार से उनके मन में जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े थे, चाहे वो हमारे दलित वर्ग के साथी हों, चाहे हमारे आदिवासी वर्ग के साथी हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी हों, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम स्वर्गीय पिताजी ने किया। और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उनका मूल्य उद्देश्य और मूल लक्ष्य, कैसे मेरा किसान सक्षम बने, कैसे मेरे किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचे, और उस संकल्प को लेकर के उनका पूरा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन रहा है। और हम सबको बड़ी खुशी है कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ। आज मां नर्मदा का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है और हमारा किसान जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, सक्षम हो रहा है। एक वो बात कहते थे कि मेरे निमाड़ को मैं पंजाब से आगे ले जाने का काम करूंगा, और आज उन्हीं के जो प्रयास थे वो प्रयास जो है रंग ला रहे हैं। और हमारा विशेष रूप से हमारा जो निमाड़ है और पूरा प्रदेश है, वो प्रदेश निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग, जब मैं कृषि मंत्री था तो पिताजी का बड़ी एक उनकी सोच थी कि हमारे जो कृषि विषय को लेकर के जो छात्र जिनको रुचि थी, उनके लिए यहाँ पर एक कृषि महाविद्यालय खुलवाने का काम किया जाए। और मेरे मंत्री काल रहते हुए हमने इस दिशा में बहुत तेजी से हमने प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार चली गई, और इस कारण से हमारा वो जो हमारा एक जो संकल्प था, उस संकल्प को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले समय में हम लगातार उसकी हम लोग मांग रख रहे हैं। अभी हमने पुनः जो है सरकार से अपील करी है कि चूंकि ये बहुत बड़ा हमारा जो क्षेत्र है, लगभग धार, बड़वानी, खरगोन, कम से कम 3-4 जिले के लोग जो हैं, और आज बड़ी संख्या में लोग जो है अन्य प्रदेशों में जाकर कृषि का अध्ययन करने का काम कर रहे हैं। तो उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से एक कृषि महाविद्यालय खोलने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। स्वर्गीय सुभाष यादव जी के विकास कार्यों को बुलाया नहीं जा सकता। आप लगातार देख रहे हैं, किसान भी लगातार नवाचार कर रहे हैं। हमारे साथ में खरगोन से ग्राम बोरावा यहाँ समाज सेवी राजू चावला जी पहुंचे हैं, और राजू चावला जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही सुभाष जी यादव जी के कार्यकाल में, उनके राजनीतिक जीवन में जो इस मध्य प्रदेश में जो पहल हुई है, उसका हम जितना स्वागत करें, अभिनंदन करें कम है। उनके माध्यम से खुला मंच जैसा एक आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों को जो असुविधाएं होती थी, उसका तत्काल निराकरण करने की जो पहल की गई थी, वो आज तक अनुकरणीय पहल है। और ऐसी पहल आगे भी जो सरकारें आ रही है उन्होंने करना चाहिए, खुला मंच के माध्यम से लगा करके। खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश में जो सुभाष यादव जी ने कार्य किया है, उसका उल्लेख करना संभव नहीं। इतने अनेक कार्य उन्होंने जनहित के सबके लिए किए हैं। किसानों को तो फायदा पहुंचाया है यादव जी ने, इसी के साथ में सहकारिता के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए। क्या कहना चाहिए? निश्चित ही मध्य प्रदेश को सहकारिता के क्षेत्र में जो स्थान मिला है इस देश में, वो सुभाष यादव जी की देन है। सहकारिता के माध्यम से अनेक सोसाइटियों का गठन, सोसाइटियों के माध्यम से नागरिकों को, किसानों को सुविधाओं का लाभ देना, ऐसे तमाम कार्य हैं। और सहकारिता के माध्यम से और भी आज भी नए नए उपक्रम प्रारंभ हैं, जो इस सुभाष यादव जी की सोच और उस समय की देन का ही कार्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू चावला जी आपका। तो आपको बता दूं, यहाँ ग्राम बोरावा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 12वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय सुभाष यादव जी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ पर हजारों प्रशंसक के साथ जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ ग्राम बोरावा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज।